नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पे जन सुनवाई चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह पहुँचे। उन्होंने शराबबंदी को लेकर जो उठाया गया इस सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन पे ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह को सुनते हैं। और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहा है और इसके बहुत तेरे फ़ायदे भी हुए हैं। खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फ़ायदे हुए हैं और समाज में इसका फ़ायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। उन्हीं की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए, क्या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे, जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इससे। और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1 लाख रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है और वो एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं वो। मणिपुर की सरकार ने बंद किया है और एसोसिएशन की तरफ से भी मांग पत्र भी भेजा गया है। देखिए, मणिपुर की जो सामाजिक व्यवस्था है और वहाँ की सरकार ने अपने सोच विचार से अपने राज्य में किया। हम लोगों ने तो अपने राज्य में यहाँ की सोच के अनुसार से किया। यहाँ के दोनों सदनों ने पास किया। यहाँ पर मानव श्रृंखला बनी, उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल थे और यहाँ पर व्यापक जन समर्थन है। तो इसके जो व्यापक सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को फ़ायदे हुए हैं।
उनके हाथों में अब थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और छेड़खानी के मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं। और जो होली का त्यौहार, दशहरा के त्यौहार या शादियों में आप देखते होंगे कि आम तौर पर शराब पी करके कोई हंगामा नहीं करता। गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं और दूसरे राज्यों से भी आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई शराब माफियाओं के। और हम लोग बार बार ये कहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़्यादा हम लोगों का ज़ोर जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या होम डिलीवरी करवाते हैं, उन पर हम लोगों की ज़्यादा पैनी नज़र है, ना कि पी करके कोई घूम रहा है। तो उसके बारे में भी तो हम लोगों ने संशोधन किए हैं और बेलेबल सेक्शन किया है कि अगर पी करके पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल दिए जाते हैं। और हम लोगों ने जो मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और जो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये जो शराबबंदी का जो कानून है दोनों सदन से पास हुआ था और आज भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, वो बात अलग है। हम लोग के साथ में थी भारतीय जनता पार्टी, जब हम लोगों की सरकार थी साथ में, तो वो कुछ नहीं कहते थे, बीच बीच में कुछ कहते थे, लेकिन अब तो जानते ही हम उनसे अलग हो गए हैं तो वो कुछ भी कह देते हैं। और उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर प्रदेश में सख्त कानून है। जो भी पहले शराब पीकर जो घूमते थे उसमें भी हमने संशोधन किया है और नए कानून बनाए हैं। और उन्होंने कहा कि जो बगल के जो राज्य हैं जहाँ से शराब वगैरह आते हैं वहाँ से भी बॉर्डर पे भी हम लोग पकड़ धकड़ कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि आपको ये भी बता दें कि 6000 से अधिक जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो लोग पकड़ाए गए हैं और उन्हें जेल भेजा गया है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।